नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर घट कर रह गई है 1%। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। देश भर में मध्य प्रदेश पहुंच गया 19वें स्थान पर। 35 जिलों में 10 से कम आए मामले। बिलासपुर के रामा लाइफ सिटी के सूने मकान में मिली इंजीनियर की लाश। हत्या की जताई जा रही आशंका। स्पीड ब्लू डी में पदस्थ थे मृतक संजय वर्मा। बालोद में 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर की मौत। दुर्ग के अछोटी और जंजगिरी के गांव थे दोनों चालक। दुर्ग मार्ग पर डगनिया गांव के पास की घटना। ग्वालियर के गिरबाई में आगरा मुंबई हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत। 4 लोग घायल। एक ट्रक पास की दुकान में जा घुसा। सभी घायलों का इलाज रोग अस्पताल में चल रहा है। गोंडा गांव के दाऊद एग्रो इंडस्ट्रीज पर खाद्य विभाग ने मारा छापा। 480 क्विंटल धान, 187 क्विंटल चावल जब्त। 99 बोरा पीडीएस का चावल भी जब्त। जबलपुर में बक्सवाहा की तर्ज पर डुमना में हरियाली को बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन। डुमना नेचर पार्क से लगी हुई जमीन पर प्रस्तावित है स्पोर्ट्स सिटी। सेव डुमना नाम से कैंपेन शुरू हुआ। धमतरी जिले के कुरूद में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा। स्थानीय ढाबे का कर्मचारी ही निकला हत्या का आरोपी। चोरी करते पकड़े जाने पर कर दी थी शिक्षक दंपत्ति की हत्या। दुर्ग में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर 40 पैसे रह गया है अंतर। दोनों के दाम पहुंच गए 93 रुपए के करीब। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने बिगाड़ दिया आम लोगों का बजट। बलरामपुर में हार्डकोर नक्सली। पिता को छुड़ाने के प्रयास में नक्सली बेटा भी पहुंचा सलाखों के पीछे। पूछताछ में खुलासे के बाद विस्फोटक और तार भी जब्त। दुर्ग में कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने तेज की तैयारियां। चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल में 25 बेड चाइल्ड आईसीयू बनाया जा रहा। 35 स्टाफ नर्स को पीडियाट्रिक आईसीयू की दी जा रही ट्रेनिंग। रीवा में मास्क को लेकर 2 पुलिसकर्मियों में जमकर बहस। चोरहटा थाने हाईवे की घटना। एसपी ने सभी से नियमों का पालन करने की अपील। सिंगरौली में एससीएल के सरकारी आवास पर एएसआई ने जमाया अवैध कब्जा। मकान खाली कराने पहुंचे सीआईएसएफ जवानों के साथ भिड़ गए पुलिसकर्मी। इस दौरान जमकर हुई छीना झपटी। खरगोन जिला अस्पताल का आईसीयू खुद बीमार। आईसीयू में एसी बंद होने से हार्ट पेशेंट समेत गंभीर मरीजों के परिजन हाथ के पंखे झेलने को मजबूर। सीएमएचओ ने जल्द ही एसी ठीक करने का दिया आश्वासन। सीएए के नियमों को तय करने के लिए एमएचए को मिला और समय। कोविड के चलते जुलाई तक दिया गया है टाइम। संसदीय समिति की ओर से एमएचए को नियम तय करने के लिए मिला दूसरी बार विस्तार। सीबीआई भोपाल की टीम ने 679 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में मारा छापा। गुजरात की तेल कंपनी के अहमदाबाद और मेहसाणा में 6 ठिकानों पर दबिश। बैंक ऑफ इंडिया के साथ की गई थी धोखाधड़ी। सीएम शिवराज कोरोना वॉलेंटियर से करेंगे वर्चुअल संवाद। समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। सीएम भूपेश बघेल मुंगेली जिले को देंगे करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल तैयार। शाम 6 बजे करेंगे वर्चुअली लोकार्पण। भोपाल में 3 साल की बच्ची में ब्लैक फंगस के लक्षण। बच्चे में ब्लैक फंगस का पहला लक्षण मिला। बच्ची टाइप 1 डायबिटीज से भी पीड़ित। हमीदिया के म्यूकर वार्ड में बच्ची भर्ती। बिलासपुर में ब्लैक फंगस से डॉक्टर की मौत। पुलिस परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर थे डॉक्टर बीपी सोनकर। संक्रमण के बाद आए थे ब्लैक फंगस की चपेट में। रायपुर के मेकाहारा में चल रहा था इलाज। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। मेडिकल टीचर्स ने किया समर्थन। इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। एमपी में काबू में आ रहा कोरोना। 1.24% हुई पॉजिटिविटी रेट। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 96.77%। एक्टिव मामलों की संख्या में देश में 17वां नंबर।
कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश ने तोड़ा रिकॉर्ड। गेहूं खरीदी में फिर पंजाब से आगे निकलने की दौड़ में शामिल। कृषि कर्मण अवार्ड की ओर बढ़े कदम। भोपाल के शाहपुर में देर रात एक युवक कुएं में गिरा। गश्त कर जा रही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला। सरकार के लिए सरप्लस धान बनी मुसीबत। नीलामी के बावजूद नहीं बिका पूरा धान। बीजेपी ने साधा निशाना। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने बढ़ाया प्रदेश का मान। जान जोखिम में डालकर किया माउंट एवरेस्ट फतह। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लाया गया एवरेस्ट से बेस कैंप। सीएम भूपेश बघेल ने नैना सिंह को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, छत्तीसगढ़ की गौरव बस्तर की बेटी को एवरेस्ट फतह करने पर बधाई और शुभकामनाएं। नैना ने अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति तथा अदम्य साहस से ये कर दिखाया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नैना सिंह को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, छत्तीसगढ़ की बेटी ने गौरवान्वित किया। राज्य की पहली महिला पर्वतारोही को बधाई। रतलाम में 55 दिनों बाद अनलॉक हुआ शहर। लेफ्ट राइट सिस्टम बनाकर खोली गई दुकानें। चाय, पोहा, स्ट्रीट फूड की दुकानें नहीं खुलेंगी। एसडीएम खुद बाजार खुलवाने व्यापारियों के बीच पहुंचे और उन्हें व्यवस्था समझाई। गुना शहर के आजाद नगर में बना भव्य स्कूल बिल्डिंग को 9 साल बाद भी उद्घाटन का इंतजार। शिक्षा विभाग ने अब तक विद्यालय को नहीं कराया चालू। एमपी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। सीएम ने कहा, बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल। ग्वालियर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने महाराष्ट्र से नर्स संगीता पटले को किया गिरफ्तार। नर्स पर 50 से ज्यादा इंजेक्शन बेचने का आरोप। सिवनी निवासी वकील से पूछताछ के बाद हुई नर्स की गिरफ्तारी। ढाई साल के फॉर्मूले का मुद्दा गरमाया। बीजेपी का कांग्रेस पर सियासी हमला जारी। टीएस सिंहदेव ने भी ऐसे किसी भी फॉर्मूले का खंडन किया। छत्तीसगढ़ में गैर कोविड स्वास्थ्य सेवाएं हुई बहाल। घटते संक्रमण को देखते हुए सरकार का फैसला। निजी अस्पतालों में भी घटाया गया कोरोना मरीजों का आरक्षित कोटा। अंबिकापुर के मैनपाट में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग। नदी की तलहटी से पानी निकालने को मजबूर ग्रामीण। तय करनी पड़ती है 1 किलोमीटर की दूरी। आगरमालवा जिले के सुसनेर में एक गुमटी में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। धार के मनावर में किसान के पास से 305 पैकेट नकली कपास बीज बरामद। किसान पर नहीं की गई कार्रवाई। कांग्रेस ने कृषि अधिकारियों पर उठाए सवाल। देवास में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। प्रशासन ने सील किया होटल। खंडवा में कटलरी दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। होशंगाबाद की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में लाई गई 3 साल की बाघिनी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाई गई है बाघिनी। डिंडौरी के इमलई गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीणों ने किया लाठी डंडे से हमला। पुलिस से सुरक्षा की मांग। देवास में समीर रॉय नाम के शख्स की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण के दौरान मिली माता की प्रतिमा और स्थापत्य खंड। संस्कृति मंत्रालय के आदेश पर टीम ने मंदिर में आकर किया निरीक्षण। रतलाम कलेक्टर कार्यालय में बुजुर्ग ने की जान देने की कोशिश। कोरोना कर्फ्यू में काम धंधा बंद होने से आर्थिक तंगी से परेशान। कलेक्टर से की आर्थिक मदद। उमा भारती ने की ड्राइविंग। पहाड़ी इलाके में चलाई जिप्सी। सोशल मीडिया पर लिखा, कई साल बाद ड्राइविंग कर अच्छा लगा। सतना के कोलगवा थाना इलाके में 24 मार्च को करोड़ों की लूट के मामले में नया मोड़। लूट से ज्यादा की संपत्ति बरामद। खनिज कारोबारियों ने 3 करोड़ की नकदी और 3 किलो सोने की बताई थी लूट। अब तक 4 किलो सोना बरामद। कमलनाथ ने ट्वीट कर फिर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा, मध्य प्रदेश में 2 तरह के कानून।
एक सत्ता पक्ष के लोगों के लिए, दूसरा आमजन और विपक्ष के। जबलपुर में लॉक और अनलॉक को लेकर व्यापारी नाराज, शराब दुकानों को खोलने का प्रशासन का फैसला बना मुसीबत। सदर इलाके के व्यापारियों ने शराब दुकान के बाहर किया प्रदर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया। शराब दुकानें खोले जाने पर आकाश ने बड़ा बयान दिया। कहा सरकार को है रेवेन्यू की आवश्यकता, इसीलिए खोली गई हैं शराब की दुकानें। कहा सभी जानते हैं शराब बहुत बड़ी बीमारी, मुख्यमंत्री इसे बंद करने की दिशा में कर रहे हैं काम, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को रेवेन्यू राजस्व की आवश्यकता है, इसीलिए शराब की दुकानें खोलने की मजबूरी है। आपको याद दिलाना जरूरी है, इंदौर में दूध दुकान 5 घंटे, किराना दुकान 6 घंटे खुली रही, शराब दुकानों को 9 घंटे खोलने की अनुमति। सुनिए क्या कहा। हम सब जानते हैं कि शराब एक बीमारी है, बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है सामाजिक, और सबकी इच्छा है कि वो बंद हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, मगर अभी जिस प्रकार का आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, सरकार को लोगों का ध्यान रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ रही है। काम धंधे थोड़े कम चल रहे हैं, टैक्सेस कम आ रहे हैं, और कोविड के इलाज के लिए खर्चा बहुत लग रहा है। तो कहीं ना कहीं से अभी टेम्पररीली पैसों की व्यवस्था जल्दी हो जाए, इसका प्रयास करती है सरकार, तो इसलिए ये छूट दे रखी है। मगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अल्टीमेटली इस प्रदेश में से शराब बंद हो, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और जल्द ही आप इसके परिणाम देखेंगे। कटनी के इस्पात सेंटर में पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई, संचालक समेत 5 लोग गिरफ्तार। इस्पात सेंटर की आड़ में चल रहा था काला धंधा। सीहोर में ट्रेन में मर्डर मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। जीआरपी ने आरोपी सागर सोनी को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन में पेपर बेचने का करता था काम। आगर मालवा में नव तपा की गर्मी के बीच बदला मौसम का मिजाज। मालनवासा गांव में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, गर्मी से मिली निजात। मंदसौर के सीतामऊ में आंधी के साथ तेज बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, गर्मी से मिली राहत। मानसून को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से 2 बोट पहुंची उज्जैन। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया ने क्षिप्रा नदी में बोट का लिया जायजा। रीवा में बिजली की समस्या हल न होने पर बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की गांधीगिरी, कर्मचारी के छुए पैर, गद्दा लेकर धरना देने पहुंचे। मंदसौर में लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए आगे आए जज, अधिकारियों और एनजीओ की मदद से गरीब परिवारों को दवाइयां और जरूरी राशन बांटा। कोरोना और वैक्सीन पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का स्पीकअप कैंपेन, सोशल मीडिया पर जारी अभियान में सांसद, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता हुए शामिल। केंद्र सरकार से नई नीति बनाने की मांग। बलरामपुर के बसंतपुर थाना इलाके में धनवार चेकपोस्ट पर शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी से शराब खरीदकर अंबिकापुर के लुंडरा की ओर जा रहा था आरोपी। बाजार में आई बलरामपुर की रसीली लीची, स्थानीय लोग जमकर खरीदारी कर रहे। लीची के पैदावार के लिए जाना जाता है कुसमी शंकरगढ़ इलाका। जांजगीर चांपा जिले के बमहनी डीह थाना इलाके में ट्रक में आग लगने से ड्राइवर की मौत के मामले की जांच। ट्रक ड्राइवर चालक पवन कुमार के शव अवशेषों को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। कवर्धा में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, जिले में मिले 8 नए कोरोना के मामले, अब तक 21,780 लोग रिकवर। धमतरी जिले के कुरूद में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, स्थानीय ढाबे का कर्मचारी ही निकला कातिल। चोरी करते पकड़े जाने पर कर दी थी शिक्षक दंपत्ति की हत्या। कोरबा में कुएं में गिरे सांप का रेस्क्यू, भुलसीडी गांव में कुएं में गिरा था सांप, स्नेक रेस्क्यू टीम ने बचाया। बेमित्रा में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, अभी तक जिले में सिर्फ 1,28,000 लोगों को वैक्सीनेशन। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, अधिकारियों से ली वनोपज से संबंधित जानकारी। बाबा रामदेव और एलोपैथी डॉक्टर्स के विवाद पर भी दिया बयान, कहा किसी का नहीं करना चाहिए अपमान।
और अब आपके लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर कांग्रेस